हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम स्मृति यादव मैम है और मैं आज आपको 8th क्लास की हिंदी बुक पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूँ कि 8th क्लास में 2 बुक होती हैं। पहली बुक होती है जो कोर्स बुक होती है, इसका नाम है मयूरी, और जो सेकंड बुक होती है इसका नाम है ग्रामर बुक होती है। व्याकरण मतलब बोलते हैं उसको हिंदी में, इसका नाम है वसुधा। तो मैं आज आपको हिंदी बुक का फर्स्ट चैप्टर जो है जन्मभूमि मेरी, उसको समझाने जा रही हूँ। यह एक कविता है। यह सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इन्होंने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर यह कविता लिखी है। इस कविता में उन्होंने बहुत सी चीज़ों का वर्णन किया गया है जो इस प्रकार है। इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी ने हिमालय के बारे में बताया गया है, तो फिर कहीं आकाश के बारे में बताया है, तो फिर कहीं यमुना, गंगा, सरस्वती नदियों के बारे में बताया गया है, तो फिर कहीं झरनों के बारे में बताया गया है कि झरना कैसे झरझर बहते हैं। कहीं पहाड़ियों के बारे में बताया गया है, तो कहीं चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि कैसे चिड़िया चहक चहक कर मस्त होकर इधर उधर घूमती रहती हैं। कहीं कोयल के बारे में बताया है कि कोयल अमराइयों के वृक्ष जानते हो? अमराई आम के वृक्ष, अमराइयों के वृक्ष पे बैठकर कूकती है। तो कहीं श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि इसी जन्मभूमि में कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी। इस जन्मभूमि में गीता भगवत पढ़ी थी। इसी जन्मभूमि में राम भगवान का जन्म हुआ था। तो इसी जन्मभूमि में माता सीता का जन्म हुआ था और इसी जन्मभूमि में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यही जन्मभूमि कहीं युद्ध भूमि बन जाती है तो कहीं बुद्ध भूमि बन जाती है, और यही जन्मभूमि हमारी मातृभूमि है। तो जन्मभूमि मेरी में अनेक चीज़ों का वर्णन किया गया है। राम भगवान का वर्णन किया है, तो सीता माता का किया है, तो गौतम बुद्ध का वर्णन किया है, तो श्री कृष्ण का वर्णन किया है कि यहीं इन प्रसिद्ध नामों का भी जन्म यहीं पर हुआ है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जो फर्स्ट चैप्टर है यही है जन्मभूमि मेरी। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थ को आपको लर्न करना है, फिर कॉपी में लिखना है। इसी चैप्टर में अभ्यास कार्य भी है। इस अभ्यास कार्य में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में आपको चूज करना होता है कि कौन सा आंसर सही होता है। जैसे आकाश को कौन चूम रहा है, तो फर्स्ट हिमालय, सेकंड वृक्ष, तीसरा स्तंभ। तो जो आंसर सही हो बेटा, आप जब कविता पढ़ोगे तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे। सेकंड, चिड़िया क्या कर रही हैं? फर्स्ट, पानी पी रही हैं, मस्त होकर चहक रही हैं, या फल खा रही हैं? आप बताइए तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा? मस्त होकर चहक रही हैं। अमराइयों में कौन सा पक्षी बोल रहा है? हमने बताया था ना अभी, फर्स्ट कोयल, सेकंड तोता, थर्ड मैना। तो कौन सा? कोयल। कोयल पक्षी बोल रहा है। इसी पाठ में, इसी मीन्स कविता में आपको लघु उत्तर प्रश्न भी रहेंगे। जैसे फर्स्ट होगा, गीता का उपदेश किसने दिया था? तो बताइए, गीता का उपदेश किसने दिया था? श्री कृष्ण भगवान ने दिया था। फिर यहीं पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी होंगे कि कवि ने भारत भूमि को किन किन नामों से संबोधित किया है? कोशिश कीजिए। बनते हैं तो ठीक है बेटा, बाकी मैं हेल्प करूंगी ही। फिर आपके पास इसी चैप्टर में पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना होगा। जैसे अनसीन पैसेज बोलते हैं ना इंग्लिश में, ऐसे ही बोलते हैं पद्यांश। एक गद्यांश होता है, गद्यांश मतलब एक चैप्टर जैसा होता है। पद्यांश जो होता है कविता जैसा होता है। आपको आती है, गद्यांश भी आते हैं पेपर में और आपको पद्यांश भी आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पर दे सिंधु
झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इसी पद्यांश के अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आकाश चूमने का क्या अर्थ है। तो उसमें दिए रहेंगे बहुत ऊंचा होना या आकाश पे चढ़ना। तो आप लोग समझो और उसके उत्तर निकालो। फिर इसी में आपको भाषा और व्याकरण बोध भी होगा। इसमें आपको एक वचन भी होंगे, जैसे कि निम्नलिखित शब्दों के एक वचन लिखिए। सेकंड होगा सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ भी लिखो। थर्ड में होगा निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची शब्द लिखो। तो ये सारी एक्सरसाइज होती है बेटा, जो आपको फेयर कॉपी में फिल करना है। आपको जो भी समझ में नहीं आता है उसको रहने दो और जो आप पे बनता है उसको करने की कोशिश करो। जो नहीं बनेगा मैं आपकी हेल्प करूंगी। थैंक यू।